प्रैक्टिकल टेक्नीशियंस चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बगल में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करके उसमें ऑल वाले ऑप्शन को अनेबल कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोस का आपके पास नोटिफिकेशन आ पाए और आप एक भी वीडियोस मिस ना कर पाएँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आ चुका हूँ इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर 5वां पार्ट लेकर। इससे पहले 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं HVAC से रिलेटेड एक्रोनम्स एंड एब्रिविएशन। अब ये क्या चीज़ होती हैं? तो ऐसे वर्ड्स जिनका हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी कि उनका जो पहला अल्फ़ाबेट होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे कि HVAC, ये एक शॉर्ट फॉर्म है हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग का। तो इस टाइप के जितने भी HVAC फील्ड में वर्ड्स होते हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो उसमें मैंने 10 सवाल आपसे पूछे गए हैं और हर सवाल के बीच में आपको 10 सेकंड का टाइम दिया है, जिससे कि आप सवाल समझ सकें और जवाब दे पाएँ। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने 10 सवालों की तरफ। तो पहला सवाल आपसे पूछता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PSIG? PSIG एक मेजरमेंट यूनिट है जिसका यूज़ रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को मेज़र करने के लिए किया जाता है और इसको आप प्रेशर गेज पे देख भी सकते हैं। तो इसके ऑप्शन है प्रेशर सिस्टम इंडिकेट्स गेज, बी है पोटेशियम सॉल्यूशन इंडिकेट गेज, ऑप्शन सी है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच गेज, ऑप्शन डी है नन अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये हर जगह देखने को मिलेगा। तो अगर आपको नहीं आता है तो ये सवाल के बाद आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। तो टाइम अप हो चुका है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच गेज। ये एक मेजरमेंट यूनिट है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को मेज़र करने के लिए। तो सवाल नंबर 2 आपसे पूछता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DBT? DBT एक टेम्परेचर मेजरिंग यूनिट है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा इनमें से? ऑप्शन ए है डिले बिटवीन टेम्परेचर, ऑप्शन बी है डायरेक्ट बल्ब टेम्परेचर, ऑप्शन सी है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ऑप्शन डी है नन अबव। तो पिछले ऑप्शन की तरह इसमें भी ये एक इंडिकेटर है जो कि टेम्परेचर मेजरमेंट में काम आता है। तो जितने भी सवाल आपसे इस वीडियो में पूछे जा रहे हैं ये HVAC फील्ड में डेली रूटीन में आपको सुनने या देखने को ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको आते हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं आते हैं तो इस वीडियो को पूरा ही देखिएगा। तो टाइम अप हो चुका है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। जी हाँ, जहाँ पर हम कैसा टेम्परेचर नापते हैं, ड्राई टेम्परेचर नापते हैं, वहाँ पर हम DBT इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। इसके बाद दूसरा इंडिकेटर भी होता है जो कि मैं आपसे अगले सवाल में पूछने वाला हूँ। तो इसका सही आंसर है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WBT? तो जैसे अभी मैंने DBT पूछा था उसी तरीके से ये भी है। तो इसका ऑप्शन है वेट बल्ब टेम्परेचर, ऑप्शन बी है वाइट बल्ब टेम्परेचर, ऑप्शन सी है वाइट बल्ब टेम्परेचर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव, यानी कि ये तीनों। तो जैसे कि अभी DBT आपसे मैंने पूछा था वो भी एक टेम्परेचर मेजरिंग यूनिट था, उसी तरीके से WBT भी एक टेम्परेचर मेजरिंग यूनिट है। इसका सही आंसर है वेट बल्ब टेम्परेचर। तो जहाँ पर हम वेट टेम्परेचर को मेज़र करते हैं वहाँ पर हम WBT का यूज़ करते हैं। तो सवाल नंबर 4 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RTU? RTU की फुल फॉर्म आपको बतानी है इसमें। तो ऑप्शन है रिकवरी ऑफ टेम्परेचर यूनिट, ऑप्शन बी है रेट ऑफ थर्मोस्टेट यूनिट, ऑप्शन सी है रूफ टॉप यूनिट, ऑप्शन डी है राइट टूल यूनिट। तो इन चारों में से कौन सा आंसर सही है RTU के लिए? टाइम अप हो चुका है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है रूफ टॉप यूनिट। तो ऐसे यूनिट जिनका इंस्टॉलमेंट कहाँ पर होता है? रूफ में, यानी कि छत के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? रूफ टॉप यूनिट, यानी कि RTU। तो सवाल नंबर 5, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FCU? ये भी बहुत कॉमन है, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप में से ज़्यादा लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो ऑप्शन ए है फैन कॉइल यूनिट, ऑप्शन बी है फैन कैन नॉट यूज़, ऑप्शन सी है फैन कॉइल अपडेट्स, ऑप्शन डी है ऑल अबव, यानी कि ये सारे। इसमें आपको बताना है FCU की फुल फॉर्म। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन FCU को इंडिकेट करता है? टाइम अप हो चुका है दोस्तों। तो ऐसी यूनिट जहाँ पर हम फ़ैन और कॉइल का यूज़ करते हैं उसको हम फ़ैन कॉइल यूनिट यानी कि FCU कहते हैं। तो ये भी एक याद करने लायक है, इंपॉर्टेंट भी है। तो सवाल नंबर 6, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AHU? मैं गारंटी दे सकता हूँ आप में से 99% को इसका आंसर आता होगा। अगर नहीं आता है
तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह देखने को मिलेगा, एग्ज़ाम, इंटरव्यू, हर जगह पे। तो ऑप्शन क्या बताऊँ आपको मैं डायरेक्ट ही आंसर बता देता हूँ उसका। तो इसका सही आंसर है एयर हैंडलिंग यूनिट। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही आंसर है एयर हैंडलिंग यूनिट। अगर आपको नहीं आता था तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CFM? अगर आपने मेरा एनेमोमीटर वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया था एनेमोमीटर के बारे में, उसमें मैंने CFM को भी दर्शाया था, डिनोट किया था, बताया था। तो इसका ऑप्शन है क्यूबिक फीट पर मिनट, ऑप्शन बी है सेंट्रीफ्यूगल फैन मोटर, ऑप्शन सी है सेंट्रल फोर्स ऑफ मोटर, ऑप्शन डी है चिलर फैन मोटर। तो टाइम अप हो चुका है। तो उसका सही आंसर है ए, क्यूबिक फीट पर मिनट। तो ये भी एक मेजरमेंट यूनिट है जिससे कि हम एयर की वेलोसिटी का मेजरमेंट करते हैं। सवाल नंबर 8, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BTU? ये भी एक मेजरमेंट यूनिट है जिससे हम किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं। अब वो बताना है आपको कि वो कौन सी चीज़ है। ऑप्शन ए है ब्लो टेम्परेचर यूनिट, ऑप्शन बी है ब्लॉक टेम्परेचर यूनिट, ऑप्शन सी है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ऑप्शन डी है ऑल अबव। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा BTU के लिए? टाइम अप दोस्तों। तो ये इसका सही आंसर है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये एक कूलिंग को इंडिकेट करती है, तो ये कूलिंग मेजरमेंट यूनिट है BTU। तो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसरे? तो ऑप्शन ए है आपके ए, स्लोली हीटिंग रूम्स एंड इक्विपमेंट, ऑप्शन बी है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स, ऑप्शन सी है एयर सक्शन हैंडलिंग रिले एंड इक्विपमेंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ, यानी कि इनमें से कोई सा नहीं। तो एसरे एक डिपार्टमेंट है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन एसरे को डिनोट करता है, या एसरे की फुल फॉर्म इन ऑप्शन में से कौन सी है। तो टाइम अप हो चुका है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट है, हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग, एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स, तो ये डिनोट करते हैं एसरे को। ये एक डिपार्टमेंट है जो कि पूरी तरीके से इन डिपार्टमेंट्स को संभालता है या इन पे लॉ पास करता है। तो सवाल नंबर 10, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TR? अगर आप HVAC फील्ड में हैं या आप जाना चाहते हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि TR का मतलब क्या होता है। अगर स्टार्टिंग में आप कहीं भी जाएंगे तो आपको ये ही पूछा जाएगा कि TR क्या है। तो ऑप्शन ए है थर्मोस्टेट रिले, ऑप्शन बी है टेम्परेचर रिक्वायर्ड, ऑप्शन सी है टेक द रेफ्रिजरेंट्स, ऑप्शन डी है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो इनमें से TR का फुल फॉर्म क्या है? टाइम अप दोस्तों। तो इसका सही आंसर है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। जी हाँ, TR का फुल फॉर्म होता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। आप कहीं भी AC लेने जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि कितना टन है या कितने टन की AC है, कितने टन का चिलर है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, व्हाई इज़ द वैक्यूम डन बिफोर गैस चार्जिंग? यानी कि जो गैस चार्जिंग करते हैं हम किसी भी सिस्टम में, उससे पहले हमको वैक्यूम करना क्यों ज़रूरी होता है? तो इसका सही आंसर है टू रिमूव नॉन कंडेंसेबल गैसेस। जो कि नॉन कंडेंसेबल गैसेस होती हैं उनको बाहर निकालने के लिए। तो जाते जाते एक और सवाल आपके लिए, व्हाट इज़ द रूम टेम्परेचर दैट मेंटेन एनी रूम इन एनी रूम? यानी कि कोई भी रूम के लिए कौन सा टेम्परेचर सफिशिएंट है इनमें से? ऑप्शन ए है 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 24 डिग्री सेल्सियस यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस। यानी कि किसी भी रूम का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए एग्जैक्ट? तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट करके मुझे इस वीडियो के नीचे बता सकते हैं। और वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक काम कर दीजिएगा, जाते जाते वो लाइक वाले बटन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर मैं PDF, डेली क्यूजेस, बहुत सारे डायग्राम डालता हूँ, तो जाके वहाँ भी ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके की वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।